लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स में सबसे पहला आ रहा है हमारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब इसका रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, एक स्केलर होगा, यानी कि एक ऐसी चीज होगा जिसकी डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, तो अब क्या चीज होती है, पॉइंट बाय पॉइंट समझना। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल चीज है, प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रिजल्ट होगा इज स्केलर। ठीक है, इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, इट्स नॉट डायरेक्शनल। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू होगी क्या, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस चीज को हम बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा कि दूसरा पॉइंट इसके अंदर, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा, ठीक है, वही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तीनों का, तीन चीजों का प्रोडक्ट है। ऐसे इस चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा अगेन। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें सेम है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम होगा। मतलब एक वेक्टर को दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या दूसरे को पहले के साथ करो, इट डज नॉट मैटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में होता है नॉर्मल, वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, 1+2 करो या 2+1 करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। वैसे ही इधर भी चलेगा कि ए डॉट बी कर रहे हो या बी डॉट ए कर रहे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा नेक्स्ट इज कि ए वेक्टर डॉट, या फिर ऐसा ले लो के टाइम्स ए वेक्टर डॉट एल टाइम्स बी वेक्टर, मतलब मल्टीपल्स है। ठीक है, वेक्टर्स के। तो बेसिकली जो स्केलर मल्टीपल होते हैं, ये स्केलर बाहर आ जाएंगे तो ये के एल इकट्ठा हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। और ये जो है ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो भी आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट 3 टाइम्स बी वेक्टर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 to the 6 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से जो कोफिशिएंट्स हैं, बेसिकली ये स्केलर वाले स्केलर कोफिशिएंट जो है ये इकट्ठे बाहर आ जाएंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, देन सर यस, हाँ जी हाँ जी। सर ये जो ब्रैकेट में है इसका फर्दर कॉज आएगा ना फिर? हाँ, यहाँ पे तो इसका आगे इवेल्युएट करेंगे बिल्कुल। यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ, तो ये चला जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा। अच्छा, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसके अंदर, अब ये वाली प्रॉपर्टी प्लीज ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो कब जाएगा। ठीक है, ये चीज जीरो कब जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा जीरो। ठीक है, तो अब देखो तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब होगा या तो ए वेक्टर का मोड जीरो होगा या तो बी वेक्टर का मोड जीरो होगा और कॉस थीटा जीरो होगा। ठीक है, ये चीज जीरो मतलब कि ए वेक्टर ही जीरो वेक्टर है, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, और थीटा इज पाई बाय टू। मतलब थीटा पाई बाय टू मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, इज पाई बाय टू, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब दोनों में से एक वेक्टर जीरो है, नल वेक्टर है, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। देयरफॉर इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉन नल वेक्टर्स
इज जीरो, ठीक है। नॉन नल वेक्टर्स मतलब जो वेक्टर्स जीरो नहीं हो सकते, यानी कि ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट इज दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री होगा। मतलब इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉन नल वेक्टर्स इज जीरो, देन ओनली केस पॉसिबल is a vector is perpendicular to b vector. The only case possible is a vector is perpendicular to b vector. So यहां पर अब हम क्या बोलेंगे कि this, so therefore a vector dot b vector equal to 0 is considered as the condition to check the perpendicularity of two vectors. मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे यस, वो दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो नहीं है। तो याद रखना, परपेंडिकुलर को चेक करने के लिए हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, ठीक है, हमेशा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बोलो। सर लेकिन अगर एक वेक्टर नल हुआ फिर क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना नॉन नल के लिए, मैं सिर्फ नॉन नल के लिए चलेगा। अगर एक वेक्टर नल हुआ तो डॉट प्रोडक्ट वैसे जीरो हो जाएगा, तो इन दैट केस हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि भाई दूसरे के साथ उसका एंगल जीरो है या 90 है, जीरो है, 30 है, क्या है, कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है, यस सर। नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये, ठीक है। अच्छा, देन अगला पॉइंट सर हाँ जी बोलो बोलो। सर परपेंडिकुलर मतलब चेक कैसे होगा, 90 क्या डिग्री आंसर आएगा, कैसे करेगा? जीरो आ जाएगा ना, डॉट ठीक है प्रोडक्ट की सर। वैल्यू अगर जीरो आ गई तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यस सर। ठीक है, ठीक, हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ठीक है, dot product is used to find angle between two vectors, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, राइट। अब हमने क्या किया, ये जो दो चीजें हैं इनको डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू cos थीटा। अब हमने क्या किया, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, बी वेक्टर को बी वेक्टर के अपने अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा ए कैप, ये बन जाएगा बी कैप, यूनिट वेक्टर बन जाएंगे ना, तो दिस बिकम्स ए कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी कैप। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा इज नथिंग बट ए कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी कैप, थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है। अब इस चीज को यूज वगैरह कैसे करना है ये हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है। एग्जांपल्स मैं सारे दूंगा, ठीक है, पहले एक बार देख लो, सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले देख लो क्या चीज है, ठीक है। जैसे अगला 7th पॉइंट देखो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा प्रियांशु माइक ऑन करो। यस सर। इसको ए वेक्टर मानो, इसको बी वेक्टर मानो, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी हमने क्या बोला था, क्या होता है ए वेक्टर, सर डेफिनेशन क्या थी, ए मतलब उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। यस सर। अब इसके अंदर ए वेक्टर क्या है, सर आई आई कैप, तो आई कैप का आई मैग्नीट्यूड कैप होता है, क्या सर? आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप क्या होता सर 1 हुआ है आई, है, परफेक्ट यूनिट वेक्टर है ना, 1 1 2 इनटू, √2। नहीं भाई 1 हो गया ना, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, यस सर 1। ठीक है। तो ये भी 1 आ जाएगा इन दिस केस, और ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि दूसरा वाला वेक्टर भी आई कैप है, तो 1 cos इनटू रह जाएगा। क्या, मैंने कहा सर वो cos रह जाएगा। हाँ नहीं कोस नहीं रहेगा। अब मेरे को बता इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा, सर वो तो होएगा ही नहीं, अरे 1 रह जाएगा। मेरे को ये बता, अगर ये एक्स एक्सिस है तो कोई भी और लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है,
दो पहले कोई और बोल दे यार। सर जीरो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। तो एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू वो भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1। तो बेसिकली आई कैप डॉट आ गया 1। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें तो बोल दो। अब देखो, सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप क्या जाएगा? 1 डॉट cos 90 डिग्री, क्योंकि आई कैप का और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। cos 90 0, तो ये जाएगा 0। सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप क्या, सॉरी आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? 1 डॉट cos 90 डिग्री, तो वो भी 0 जाएगा। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक है, इस तरीके से ये तीन चले गए। उसके बाद जे डॉट आई, ठीक है। अब हमने बोला था आई डॉट जे जो होता है वही जे डॉट आई होगा, राइट? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये प्रॉपर्टी देखी हमने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या जे को आई के साथ करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये भी चीज 0 जाएगी। वैसे भी ये निकाल सकते हो, ये 1 इंटू दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, तो ये जाएगा अगेन 0। ठीक है, ऐसे ही जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, प्रियल क्या होगा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर? सर 1 तो 1 इंटू cos जे का जे के साथ एंगल 0 डिग्री, तो ये चलेगा आपका 1। ठीक है, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो 1 डॉट cos 90 डिग्री, तो दैट इज अगेन 0। कोई बीच में बोल रहा था, आई थिंक डाउट था किसी को, प्लीज बताओ। किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, बीच में कोई कुछ बोल रहा था। ओके, डाउट होगा बता देना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे के का करेंगे, के वेक्टर के कैप डॉट आई कैप। ठीक है, तो 1 डॉट cos 90 डिग्री, ठीक, तो दैट इज अगेन 0। के कैप डॉट जे कैप, ठीक है, तो दैट इज अगेन 0। के कैप डॉट के कैप, तो दैट इज 1। तो कहने का मतलब ये है कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 1 जाएगा, एंड के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 1 जाएगा। बाकी सारे 0 जा रहे हैं, आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, जे का के साथ, के का जे के साथ। ठीक है, एंड के का आई के साथ, आई का के साथ, तो सब 0 जा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को यूज कैसे करेंगे? अब इस चीज को यूज ऐसे करेंगे, मान लो एक वेक्टर है मेरे पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप के साथ। अज्यूम करो ये करना है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के तीनों के साथ डॉट करूंगा। याद है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 आई कैप डॉट a2 आई कैप प्लस, अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 आई कैप प्लस सॉरी डॉट प्रोडक्ट विद b2 जे कैप। अब खुद सोचो, ये a1 और b2 ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, तो आई डॉट जे क्या होता है, ये तो 0 होता है, क्योंकि आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई का बाकी सबके साथ 0। तो कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज तो हमें पता क्या जाएगा, लेकिन ये चीज जाएगी 0 एंड साथ में ये चीज जाएगी 0। क्यों? जस्ट बिकॉज इसके अंदर आई कैप डॉट जे कैप होगा एंड इसके अंदर आई कैप डॉट के कैप होगा, और ये दोनों 0 होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट वाली टर्म को जब मैं तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये दोनों के साथ वो 0 चला जाएगा, सिर्फ इसके साथ बचेगा और वो आ जाएगा a1 आई कैप डॉट a2 आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पे a1 a2 दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा a1 a2, बचेगा आई कैप डॉट आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप अभी हमने देखा वो 1 होता है, तो क्या बचेगा a1 a2। मतलब जब भी दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो करने का तरीका क्या है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वो लिखो। ठीक है, फिर देखो, फिर जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा जे कैप डॉट आई कैप, वो भी 0। फिर आएगा जे कैप को जे कैप के साथ, अब जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, तो ये बचेगा आपका प्लस b1 जे कैप डॉट b2 जे कैप, तो b1 b2 जे कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप इज 0 सॉरी 1, तो ये बचेगा b1 b2। तो अभी तक आया आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस, अब j का k के साथ करो वो भी 0, k का i के साथ 0, k का j के साथ 0, k का k के साथ वो 1 हो जाएगा, तो बचेगा c1 c2। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर करके मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड इस चीज का मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, आंसर क्या आएगा वो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, किसी को डाउट हो तो बोल देना। इसका आंसर आएगा आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो a1 a2 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ b1 b2, ऐसे के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के साथ, दैट इज c1 c2।
तो दिस इज द आंसर ऑफ द टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो कि आई जे के की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, एक सेकंड डाउट्स रुक जाओ, पहले एग्जांपल देख लो। एग्जांपल आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, चलो प्लस 2 के कैप ले लो। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है? ठीक है, कि पहले इधर आई कैप का कोएफिशिएंट लो, वो आ गया 1, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.1 1, इधर जे कैप का कोएफिशिएंट -2, इधर जे कैप का कोएफिशिएंट 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 0, तो प्लस 0, इधर के कैप का कोएफिशिएंट 3, इधर के कैप का कोएफिशिएंट 2, तो 3 into 2 6, तो प्लस 6, तो दैट इज 7। तो यस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके फाइनल आंसर क्या जाएगा 7। अगेन क्या करना है, आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है a1 a2, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है b1 b2, के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज c1 c2। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी ये हमें देगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई जे के की फॉर्म में अगर कोई भी वेक्टर हमें गिवन है तो। अब मेरे को डाउट्स बताओ इसके अंदर क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। सर हाँ जी सर हम डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों सर लेते हैं? एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ जी कुशाक, सर डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों लेते हैं? यार ये डेफिनेशन है उसकी, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, यस सर। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से रूल बन के आया है, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया। डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते ना हम। बात समझो, इसका मीनिंग क्या होता है वो मीनिंग अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, अभी मीनिंग मैंने बताया नहीं है। ठीक है ना, ठीक वगैरह सब ठीक है कुछ सर। आएगा, बट इसकी डेफिनेशन है ये। हाँ जी रमांशु। सर डॉट प्रोडक्ट में हम लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करते थे? वही तो हो रहा है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं सर, बाकी भी आपने जे के साथ भी किया, के साथ भी होगा। अरे वो एक्चुअली में करने के बाद वो जा ही जीरो रहा है, तो करो चाहे ना करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एक्चुअली में क्यों लाइक को लाइक के साथ करते हैं, अनलाइक के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जीरो चला जाता है, उसका रीजन ये था। यस सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। प्यांशु बोलो। सर मैंने पूछना था, साहब ने ये डायरेक्ट लिख दिया 1 + 0 + 6, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पूरा नहीं सोल्व नहीं करके डायरेक्ट लिख दिखाना सकते हैं, पड़ेगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट ही ओके सर, लिखना है इसको, डायरेक्ट ही लिखना है। कभी ठीक ऐसा नहीं करके दिखाना आई का तीनों के साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, है। यस, तुम्हारी समझ के लिए था, समझाने के लिए। ठीक ठीक है, ठीक अच्छा है। अब देखो, अब देखो, अब मान लो वो बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। यही दो वेक्टर्स हैं जो ऊपर हमने लिया। ठीक है, अब वो बोला है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो। अब जो अभी हमने ऊपर देखा था दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। अब देखो पता क्या चीज है, डॉट प्रोडक्ट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। सॉरी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने के दो तरीके मेरे पास। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे को आई जे के की फॉर्म में दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, आई को आई के साथ प्रोडक्ट करूंगा, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है कि पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच में आने वाला एंगल के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग द डॉट प्रोडक्ट। हम उन दोनों को इक्वेट करेंगे एंड दोनों को इक्वेट करके मेरे को मिलेगा एंगल। अब देखो जरा कैसे, पहले करूंगा मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, अगेन डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 0, के का के साथ 6, तो ये आ गया 7। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट मल्टीप्लाई है दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो क्या चीज आ गई, दैट इज 9 + 1 10, 10 + 4 14 इनटू 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो √5, तो दैट इज √70। ठीक है, ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थोड़ी सी गलती हो गई, इनटू cos थीटा, साथ में cos थीटा भी आएगा। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीच में आ गया साथ में cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब ये वाली जो चीज आ रही है ये क्या आ रही है, सो दिस इज योर √14 इनटू √5 इनटू cos थीटा, सो दैट इज √17 इनटू cos थीटा।
अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है, राइट। तो यानी कि R7 शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि 7 इज इक्वल टू √70 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई, 7/√70, एंड यहां से थीटा क्या आया, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 7/√70। तो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। cos इनवर्स की फॉर्म में लिखो या इनवर्स की फॉर्म में लिखो, दैट्स इट, चलेगा। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही तो जो भी वैल्यू आ रही है चलेगा, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एंगल, दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी वेक्टर्स जो i j k की फॉर्म में दे रखे हैं उनके बीच में इस तरीके से हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे इन दोनों को, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ, तो 2 इंटू -1 -2, ठीक है, सॉरी ये प्लस, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 2 दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू cos थीटा, ठीक है, ये चीज चली गई। अब देखो ये कटा, तो 0 इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट √6 इनटू दिस इज नथिंग बट √5 इनटू cos थीटा। अब यार क्लियर सा मतलब है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करके नीचे लेके आए तो cos थीटा इक्वल टू 0, तो यानी कि थीटा क्या चला जाएगा 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों वेक्टर्स को मैं प्लॉट करूंगा, बनाऊंगा, ठीक, तो अपने आप इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यस, एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अभी तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी पे आते हैं वापस, ठीक है, वापस प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी कहां पे थे पहुंचे, 7th, ठीक है। नाउ 8th प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी इज बेसिकली दो तीन चीजों का मिक्सचर है ये। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या जाएगा, एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, cos 0 तो 1 होता है, तो सिंपली ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होगा उसको लिखेंगे हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और दिस कैन सिंपली बी रिटन एज ए वेक्टर का स्क्वायर। इन दोनों का मतलब सेम होता है, अगर मैंने मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कर रहा हूं तो याद रखना उसका मतलब है एक्चुअली में उसके मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वी कैन राइट दिस एज दिस आल्सो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेक्टर को खुद के साथ प्रोडक्ट करोगे तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज थी, ठीक है। अच्छा अब देखो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर क्या जाएगा इन दैट केस, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया, ठीक है। तो ये क्या चीज चली गई, ये चला गया, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ये चला गया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है। तो ये चला गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए सब बराबर होता है, तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से याद, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इस तरीके से ये हमारा जा रहा है कंप्लीट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस चीज को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी हमने देखा कि एक वेक्टर को खुद के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। तो आई कैन राइट दिस एज, एक वेक्टर को मैं उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो आई कैन राइट इट एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट एज, देखो a vector plus b vector dot product with a vector plus b vector, or I can write it as a vector plus b vector के mod का square, that is equal to a vector dot a vector plus twice of a vector dot b vector plus b vector dot b vector। याद रखना,
इस तरीके से ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट इज, जैसे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 11, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 23 एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 30, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अज्यूम करो वो ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना इस चीज को करेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अब मुझे मालूम है आई कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड दिस, बट मैं इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं। तो आई कैन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, यस ये वाली, कि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो अगर मेरे को किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का निकालना है तो मैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड मैं उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करूंगा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो ये चीज क्या चली जाएगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, इसको छोड़ के मैं बोल रहा हूं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो अब देखो ये क्या जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, एंड बी डॉट बी, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए क्या जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 दे रखा है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है 23, उसका 20 तो ये आ जाएगा 23 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 इंटू 23 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हाफ होता है तो ये हाफ 2 के साथ कटा तो क्या आ गया 11 का स्क्वायर 121, 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर क्या जाएगा 400 प्लस 9 प्लस तो 529। ठीक है, अच्छा देन इज 23 इंटू 11 तो 23 253। ठीक है, तो सम करके क्या आ रहा है 10 प्लस 3 13 1 5 प्लस 1 6 6 7 8 8 एंड 2 10, तो ये तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9, तो 903। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है ये, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 903। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे थोड़ा ट्रिकी वे से। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, इस तरीके से हम सारा का सारा काम करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज कि इफ ए वेक्टर इज 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप एंड b वेक्टर इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस सॉरी माइनस 5k कैप। ठीक है, शो दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो हमें एक वेक्टर a वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर b वेक्टर दे रखा है। ठीक है, दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, हमें क्या बुक करने के लिए बोल रहा है वो, हमें वो बोल रहा है कि जो दोनों वेक्टर्स का सम है एंड दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है, राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना का एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जो भी दो वेक्टर आएंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, तो दोनों का एडिशन किया, एडिशन करके क्या आ रहा है 6i कैप माइनस j प्लस 3j, दैट इज प्लस 2j कैप
-3k -5k, तो -8 a कैप, ठीक है, ये आ गया a प्लस बी। अब a माइनस बी क्या जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 5 - 1 4 i कैप, -j -3 तो -4 j कैप, एंड -3 + 5 दैट इज +2 a कैप, ठीक है। तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया। अब ये जो दोनों वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए इन दोनों का किया डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके क्या आगे देखो, i का i के साथ 6 4 24, j का j के साथ 2 × -4 -8, k का k के साथ -8 × 2 -16, तो अपने आप देखो ये 0 जा रहा है, हेंस a प्लस b वेक्टर एंड a माइनस b वेक्टर, यस डेफिनेटली बोथ आर परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 जा रहा है। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। चलो आगे देखो जरा, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 4, ठीक है। शाबाश, जल्दी करो ट्राई। अभी हमने प्लस वाला किया था, अब ये माइनस वाला है, ठीक है, जल्दी करो ट्राई, शाबाश, ठीक है। मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी करना ट्राई, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर and x vector minus a vector dot product with x vector plus a vector that is equal to 8, find x vector का मैग्नीट्यूड, ठीक है। For any two vectors prove that a vector dot b vector is less than equal to a vector का मैग्नीट्यूड b vector का मैग्नीट्यूड, a vector dot b vector का मैग्नीट्यूड is less than equal to a vector, ठीक है, ठीक है। जल्दी करो, शाबाश। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट वुड बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो दैट वुड बी ए डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, तो इसी का ट्वाइस हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर तो माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज क्या चली जाएगी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 3 इंटू, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ऑलरेडी मेरे को एज इट इज दे रखा दैट इज 4, तो यहाँ पर डायरेक्टली 4 पुट करेंगे तो इंटू 4, तो क्या आ गया 9 + 4 13 माइनस 8, ठीक है, तो दैट इज 5। तो यहां पर मेरे को क्या मिला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 5, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा √5। किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। इसमें कॉज वाला नहीं लगाएंगे आइडेंटिटी? भाई डायरेक्टली मेरे को दे रखा है ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और मेरे को डायरेक्टली इसके अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया, राइट, तो डायरेक्टली यूज होगा। अब कॉस वाला आइडेंटिटी क्यों लगेगा, तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? पहली बात तो अच्छा इसके अगले स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो देखो ये आ गया एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, वो हो जाएगा एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 8, ये दोनों कटेंगे, ठीक, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर तो यूनिट वेक्टर तो 1 दैट इज इक्वल टू 8,
8 इधर जाके 1 के साथ मिलकर 9 हो गया, तो x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज 9, तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 9, सॉरी ये आ गया +-3, माइनस हो नहीं सकता मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो कोई डाउट इसमें? ठीक, थर्ड देखो जरा, फॉर एनी टू वेक्टर्स हमें ये प्रूव करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए कॉस की प्रॉपर्टी हमें चाहिए कि कॉस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 से छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ठीक है। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, मोड ले लिया हमने, तो ये क्या चला जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इनटू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, एंड ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले आओ, ठीक है। तो क्या आ गया, ए वेक्टर, या फिर ऐसे देखो, हमें मालूम है cos थीटा का मैग्नीट्यूड जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो अब इसको मैंने क्या किया, चलो एक काम करो यार, ठीक है, यहाँ से इन दोनों को नीचे ले आओ, तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज cos थीटा। अब मुझे मालूम है cos थीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, राइट। cos थीटा का मैग्नीट्यूड ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो कहने का मतलब ये चीज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगी, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इन दोनों को प्रोडक्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ध्यान से चेक करो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ठीक है। चलो, तो आज हमने बिल्कुल बेसिक पार्ट किया है, इसका मीनिंग क्या होता है ये कल हम डिस्कस करेंगे, एंड साथ में जो अगला क्रॉस प्रोडक्ट होता है मीनिंग डिस्कस करने के बाद वो करेंगे हम, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा मीनिंग ही क्लियर होगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, आगे भी ये काम आएगा हमारे, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना है, इसका होमवर्क सीरियसली करना, ठीक है। चलो वी आर डन, थैंक यू।